हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टैटिक जीके क्लास, जिसमें हमारी 2 क्लास पहले हो चुकी है। यदि आपने वे क्लास नहीं देखी तो लिंक पर क्लिक करके वहां से आप क्लास देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भारत रत्न के बारे में, कि हमारा जो भारत रत्न है ये हमारा किस प्रकार का सम्मान है और यह हमारा जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसमें कितनी प्राइज वगैरह मिलता है। तो आज हम सब बात करेंगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं, जो हमारा भारत रत्न होता है ये हमारा भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब बात आती है कि जब यह सम्मान दिया जाता है तो इसमें हमारा कितना प्राइस दिया जाता है और उसके साथ हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं। जब यह सम्मान मिलता है हमें तो इस सम्मान में कोई भी प्राइज मनी नहीं दी जाती, नो प्राइज मनी, नो प्राइज मनी। यानी कि जब यह सम्मान दिया जाता है, केवल यह सम्मान दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी प्राइज मनी नहीं होती। जो हमारा भारत रत्न होता है एक पीपल के पत्ते के आकार का होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, पीपल के पत्ते के आकार का। इस पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक उगता हुआ सूर्य होता है और ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है। और जो इसकी बैक साइड पे हमारा अशोक चिन्ह होता है, यहाँ पे बैक साइड में अशोक चिन्ह, और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है जी। जो यह सम्मान था इसके साथ हमारा क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है हमें, एक सर्टिफिकेट और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र। तो ये हमारे इस सम्मान में हमें मिलते हैं। इसमें हमारी कोई भी प्राइज मनी नहीं दी जाती, केवल एक कांसे का बना हुआ पीपल के पत्ते के आकार का यहाँ पे एक मेडल सा होता है, मतलब कि, और इसके जो सामने वाले फ्रंट वाले उस पर होता है एक उगता हुआ सूर्य का चिन्ह होता है, और इसकी बैक साइड पे हमारा अशोक चिन्ह, और उसके नीचे लिखा रहता है हमारा सत्यमेव जयते। अब हम बात करेंगे जो हमारा भारत रत्न है इसकी स्थापना कब हुई। तो भारत रत्न की स्थापना हमारी हुई है 2 जनवरी 1954 ईस्वी। 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत रत्न की स्थापना हुई है। तो ये हमारा भारत रत्न था, ये भारत सरकार द्वारा किस किस क्षेत्र में दिया जाता था। सर्वप्रथम ये हमारा कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक कार्य, व राजनीति। कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक कार्य और राजनीति, केवल इन्हीं क्षेत्रों में हमारा सर्वप्रथम दिया जाता था। लेकिन जब हमारा दिसंबर 2011 से यह घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा तो उसके लिए हम भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, उसको भारत रत्न दिया जाएगा, यह कहा गया दिसंबर 2011 ईस्वी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा भारत रत्न है वह हमें किसके द्वारा दिया जाता है और कौन इसको नामांकित करता है। तो आइए बात करते हैं। जो हमारा भारत रत्न है तो जिस व्यक्ति को देना है तो उसको जो नामित करेगा वह करेगा हमारा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित। और जो इसको वितरित करेगा राष्ट्रपति द्वारा वितरित, राष्ट्रपति द्वारा वितरित। यानी कि
जो उसका नामांकन, जिस व्यक्ति को हमारा भारत रत्न दिया जाना है उसका जो नामांकन करेगा वह करेगा हमारे प्रधानमंत्री, और वितरित कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा अब तक का कितने लोगों को पुरस्कार यह मिल चुका है, यानी कि भारत रत्न 2020 तक कितने लोगों को मिल चुका है? भारत रत्न 2020 तक 48 लोगों को मिल चुका है। कितनों को? 48 लोगों को मिल चुका है। तो 48 लोगों में हमारे 16 थे मरणोपरांत, यानी कि जिनको 16 मरणोपरांत। इन 48 लोगों में 16 व्यक्ति हमारे ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। तो जो हमारा मरणोपरांत सम्मान दिया जाता था, ये तो सर्वप्रथम जब हमारा यह इसकी जो स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को हुई थी। तो जब यह पुरस्कार सम्मान दिया गया तो उस टाइम हमारा यह वो नहीं था कि मरणोपरांत किसी को नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ उल्लेख था उसमें। लेकिन जब 1955 में, यानी कि 1955 से यह हमारा उल्लेख कर दिया गया था कि हम मरणोपरांत व्यक्ति को भी भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है जी। तो 16 मरणोपरांत। तो सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सर्वप्रथम हमारे जो मरणोपरांत प्राप्त करने वाले भारत रत्न को कौन थे? वे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। अब ऐसे हमारे जो कि भारत रत्न को सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे हमारे सचिन रमेश तेंदुलकर। कौन थे? सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है जी। तो इनको मात्र 40 साल की उम्र में इनको भारत रत्न दिया गया। कितनी साल की उम्र में? 40 साल की उम्र। अब हम बात करेंगे जो सबसे अधिक उम्र में जिसको यह पुरस्कार दिया गया। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति, तो ये कौन थे? हमारे धोंदू केशव कर्वे। धोंदू केशव कर्वे। तो इनको कितनी उम्र में दिया गया था? इनको इनके 100वें जन्मदिन पर यह पुरस्कार दिया गया। 100वें जन्म दिवस पर। ठीक है जी। तो ये तो हमारे थे कि हमारा सर्वप्रथम मरणोपरांत प्राप्त करने वाले व्यक्ति, सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारे नेचुरलाइज्ड इंडियन थे, नेचुरलाइज्ड इंडियन, यानी कि ऐसे कौन से नेचुरलाइज्ड इंडियन थे जिनको भारत रत्न दिया गया। तो ऐसे नेचुरलाइज्ड इंडियन थे हमारे मदर टेरेसा। कौन थे? मदर टेरेसा। तो नेचुरलाइज्ड इंडियन कहा किसे जाता है कि जो हम विदेश का व्यक्ति वो कई अधिक वर्षों से हमारा भारत में रह रहा हो तो उसको नेचुरलाइज्ड इंडियन कहा जाता है। और जो हमारा भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम नेचुरलाइज्ड इंडियन थे वे थे हमारी मदर टेरेसा। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी कौन थे। तो विदेशी कौन कौन थे हमारे? विदेशी हमारे 2 व्यक्ति थे। एक थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, और दूसरे थे हमारे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला को हमारा दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का गांधी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे भारत रत्न थे वे 2 टाइम हमारे बंद हुए, यानी कि 2 शिफ्टों में बंद हुए। तो कब कब क्लोज हुए? तो देखते हैं। दिसंबर
1977 से जनवरी 1980 और उसके बाद अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक। ठीक है जी। तो ये हमारे 2 टाइम बंद हुए, दिसंबर 1977 से जनवरी 1980 और अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक। उसके बाद जो हमारा भारत रत्न होता है, यह 1 साल में सिर्फ 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है। 1 साल में कितने व्यक्ति को? 1 साल में 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। तो आज की क्लास में इतने रहेगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे जितने भी हमारे 48 भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे और उनकी जो मतलब कि जैसे हमारा 1954 में कितने व्यक्तियों को मिला? 3 व्यक्तियों को। तो उनके बारे में हम एक या 2 लाइन आपको बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।